फेंके जा रहे थे आपके? ये गुंडा राजद का गुंडा है और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया, धमकी देके वोटर को निकलने नहीं दे रहा है। गाड़ी पर पथराव किया है, पूरा देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। इस तरह के गुंडा राज। और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है इसे प्रशासन को। यहाँ पे क्या सेंट्रल फोर्स नहीं है? सेंट्रल फोर्स बूथ के अंदर दिया है, रोड पेट्रोलिंग में रहना चाहिए ना। पेट्रोलिंग पर गांव में निकलने नहीं देता है। और कल हमारे दलित के अति पिछड़े समाज के लोगों को ये लोग धमकी दिया, कोई भी घटना घटित होगा इसी गांव में आके हम बैठेंगे, अनशन करेंगे। तो क्या अभी आपने एसपी से बात किया, क्या किया? कहा एसपी कह रहा है कि हाँ हम देख रहे हैं। अभी क्या इलेक्शन कमीशन को भी इसका खिलाफ? हम भेजेंगे, भेजो रे, हम कहे हैं भेजने के लिए। तो ये कौन सा गांव है? क्या ये खुड़ियारी गांव है। खुल करके सुबह ही 6:30 बजे से मामला इतना गंभीर है, उसके बाद भी इतनी लापरवाही है प्रशासन की ओर से। धिक्कार है इसे। ये लोग जो है कौन है? ये कुल राजद के लोग हैं और राजद के भी शरीफ लोगों को नहीं, राजद के गुंडे लोग ये सब हैं। एकदम एंग्री मैन के रूप में नजर आ रहे हैं विजय कुमार सिन्हा। डिप्टी सीएम है। लखीसराय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे पॉलिटिकल एडिटर यतेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, एसपी को सीधे कह रहे हैं धिक्कार है एसपी पे, आरजेडी के गुंडे ये सब कर रहे हैं, हुआ क्या था, क्या ये मामला है? देखिए, खुरियारी गांव है जो उनकी विधानसभा में आता है। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है और वहां से चुनाव भी लड़ रहे हैं और वो सुबह से ही अपने जो बूथ हैं जो अपनी विधानसभा में आते हैं उनका दौरा कर रहे हैं। सुबह भी वोट देकर वो निकल गए थे और जब उन्हें शिकायत मिली कि वहां पर कुछ आरजेडी के लोग उनके वोटर्स को वोट डालने से रोक रहे हैं तो वो वहां पर पहुंचे और जब वो वहां पर पहुंचे तो उनके जो कॉन्वॉय है उसके ऊपर भी अटैक किया गया, उनके ऊपर पत्थर फेंके गए। और जब उन्होंने पुलिस प्रशासन से, एसपी से इसकी शिकायत की तो उनकी शिकायत को बड़े बिल्कुल और एसपी को तो कायर तक उन्होंने बोला। जी बिल्कुल। और बूथ कैप्चरिंग का भी सुबह खबर सामने आ रही थी कि बूथ कैप्चरिंग की जा रही है। इस वक्त मौके पर क्या माहौल है? एसपी को भी विजय सिन्हा कह रहे हैं कि कायर है, एकदम कोई काम नहीं कर रहा है। क्या वहां पे स्थिति कंट्रोल में नहीं आ पा रही है? देखिए, जिस हिसाब से विजय सिन्हा आरोप लगा रहे हैं और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने पहले भी इसकी शिकायत की, लेकिन जो एसपी हैं जो इनकी उनसे डायरेक्ट बात हुई, इनके ऊपर बड़ा आरोप लगाया है कि वो कायर है, उनकी शिकायत को नहीं सुन रहे और आरजेडी के लोग वहां बूथ कैप्चरिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी वजह से वो हर बूथ पर जाने की कोशिश कर रहे थे और जब वो उस बूथ पर पहुंचे जहां पर सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही थी तो उनके ऊपर अटैक किया गया, उनके कॉन्वॉय पर अटैक किया गया और वो धरना अनशन करने की भी चेतावनी दे रहे हैं। हालांकि ये भी कहा कि चुनाव आयोग से वो एसपी की शिकायत करेंगे, लेकिन एसपी की कार्यशैली को लेकर वो काफी। विजय सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, रोकना चाहूंगा। विजय सिन्हा साहब, पंकज बोल रहा हूं, बताइए क्या हुआ था यहाँ पे सर? खुरियारी गांव में सुबह ही मेरे पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया गया। हमने इसकी शिकायत जब यहाँ के प्रशासन से, चुनाव आयोग के यहाँ के पदाधिकारी से किया और जब हमने आया तो मेरे गाड़ी को घुसने नहीं दे रहा था। उसके बाद विरोध, पत्थर उत्थल फेंका, गोबर फेंका है, जूता चप्पल फेंका गाड़ी पर और उसके बाद हमला करने का पूरा प्रयास किया है। फिर गाड़ी हमने बैक कर करके दूसरे गांव में आकर के दूसरे टोला में रुक गए हैं। आप सर सीधे सीधे आरजेडी का नाम ले रहे हैं, आप कह रहे हैं आरजेडी की गुंडागर्दी है ये। राजद के गुंडे लोग हैं, सारे यादव समुदाय के राजद के गुंडे लोग हैं और ये खुल करके इतना अति पिछड़ा समाज का मेरा पोलिंग एजेंट था, इसको धमकाया है कि तुमको चुनाव के बाद बता देंगे। दलित समुदाय के लोगों को वोट नहीं देने दिया है। सारे गांव में एक तरह से अघोषित कब्जा और अघोषित बूथ कब्जा किए हुए हैं। सिन्हा साहब, इसमें तो महिलाएं भी नजर आ रही हैं सामने आपको रोकते हुए, बच्चे भी नजर आ रहे हैं। कैसे ये आरजेडी के गुंडे हैं? ये राजद से जुड़े हुए ज्यादातर लोग हैं। ये राजद से जुड़े हुए ही लोगों उसको आगे कर करके हमारे पास बॉडीगार्ड फोर्स था, बच्चे और महिलाओं को आगे कर दिया। विजय सिन्हा साहब, अब देखिए दो चीजें, एक तो ये बताइए कि अब आप आगे क्या करने वाले हैं? क्या इलेक्शन कमीशन से भी आप कंप्लेंट करेंगे? आपने तो एसपी को भी जिम्मेदार ठहरा दिया। इलेक्शन कमीशन से कंप्लेन ही नहीं करेंगे, कंप्लेन तो करेंगे ही। ये राजद के गुंडे जब सत्ता में नहीं आए हैं तो इतना गर्मी है, ऐसे राजद के गुंडे पर प्रशासन कार्रवाई करे और एनडीए की सरकार सुशासन के लिए जरूरत पड़ेगा तो ऐसे गुंडों के छाती पर बुलडोजर भी चलेगा।
सिन्हा साहब, आपकी सरकार रहते हुए चुनाव हो रहे हैं, कायर आप एसपी को बता रहे हैं। नहीं, गांव के लोग का मनोबल इस तरह के हाई है, जहां पर एक तरफा गांव है, बहुत कम आबादी दूसरे समाज का है, और गुंडा के डर से तो पूरी की पूरी समाज कहीं न कहीं बैठ जाता है। यहाँ का एसपी कहीं ना कहीं कमजोर है। हमने सुबह ही कहा तो वो कह रहा शांतिपूर्ण, बताइए हम इस टाइम आए हैं, और उसके बाद भी सुबह ही 6:30 बजे मेरे पोलिंग एजेंट को नहीं कटने दिया। पर ये जो भी लोग हैं सिन्हा साहब, ये जो भी लोग हैं, आपके लोग भी हम वहां देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो अब जाहिर बात है जो ये गुंडागर्दी कर रहे थे उनकी शक्लें तो कैमरा में आ गई होंगी अब। निश्चित तौर पर जिस तरह से ढेला हुई है, हमारे साथ बॉडीगार्ड रहने वाले, उनके ऊपर गोबर फेंका है, मट्टी पत्थर फेंका है, चप्पल फेंका है। तो अभी स्थिति क्या है सर? आप निकल गए वहां से? हम अभी निकल करके दूसरे टोले में आए हैं, लेकिन हमारा वहाँ मतदाता जो अति पिछड़ा और दलित समुदाय का डरा हुआ है, उसकी सुरक्षा का जब तक व्यवस्था प्रशासन नहीं करेगा, मैं इस गांव से नहीं निकलूंगा। सिन्हा साहब, आपने चुनाव आयोग को कंप्लेन दे दी है, शिकायत दे दी है? हाँ, हम भेज रहे हैं। हम तो अभी गांव यहाँ नेट कमजोर पड़ता है, हाँ हम भेज रहे हैं उसको। तो आप क्या कह रहे हैं, अब आप यहां से जाएंगे नहीं अभी फिलहाल? नहीं, अभी नहीं जाएंगे। तो सिन्हा साहब, अभी क्या हालात नियंत्रण में है, कंट्रोल में, या अभी भी आपको शक है कि वहां रोका जाएगा वोटर्स जो वोट करने के लिए आ रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? हेलो जी सिन्हा साहब, क्या आपको लग रहा है कि आपके वोटर्स को वहां पे रोका जा रहा है, बंधक टाइप के बनाया गया है, वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा? तो संपर्क टूटा हमारा विजय कुमार सिन्हा से, लेकिन आप देखिए गंभीर आरोप एसपी पर लगा रहे थे। उनका कहना था कि धिक्कार है ऐसे एसपी पे। साथ ही साथ सीधे सीधे उन्होंने कहा कि आरजेडी की ये गुंडागर्दी। आप देखिए लखीसराय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम के कॉन्वॉय को, उनके काफिले को रोका गया और महिलाएं भी आगे नजर आ रही हैं, लेकिन उनका साफ साफ ये कहना है कि आरजेडी की गुंडागर्दी है, और शायद कहीं ना कहीं उन्हें यह भी लग रहा है कि उन जो मतदाता हैं उन्हें वहां रोका जा रहा है। गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है, और साफ उन्होंने कह दिया हमसे बात करते हुए न्यूज 18 इंडिया पर कि वो इस गांव से अभी फिलहाल हिलने वाले नहीं हैं जब तक कि इन पर कोई एक्शन नहीं होता। सीधे सीधे उन्होंने कहा कि उनके जो लोग हैं, उनके जो समर्थक हैं, उन्होंने बाकायदा वहां पर वीडियो भी बनाए हैं अपने मोबाइल फोन से, बूथ कैप्चरिंग की कोशिश। गंभीर आरोप, एसपी कमजोर है, धिक्कार है ऐसे एसपी पे, यहां तक कह दिया विजय सिन्हा ने। और दलित और पिछड़े समाज के लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, यह कहना है डिप्टी सीएम बिहार विजय कुमार सिन्हा का। और आपको एक बार फिर से पूरा मामला बता देते हैं। देखिए, विजय सिन्हा इसी सीट से इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 5 बार से यहीं से वो चुनाव लड़ते आए हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के अमरेश सिंह से है, और ऐसे में ये जो मुकाबला है बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दूसरी तरफ विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि ये जो खररिया पर बूथ था, इसे अघोषित तौर पर कैप्चर कर लिया गया, और आरजेडी के जितने भी गुंडे हैं वो इस वक्त यहां पर मौजूद हैं, और अघोषित तौर पे, सीधा तो उन्होंने नहीं कहा कि बंधक बनाया गया, लेकिन एक तरीके से बंधक ही बनाया गया। उनको रोका जा रहा है, दलित और पिछड़े वर्ग को पीछे दबाया जा रहा है वोट डालने से रोकने के लिए। कितने गंभीर आरोप विजय कुमार सिन्हा ने लगाए, आइए एक बार फिर उनको सुनते हैं। राजद का, जादव का गुंडा है, राजद समाज का अच्छे जादव लोग को भी नहीं वोट देने दिया, और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा, खोल के विजय सिन्हा इसके छाती पर चलाएगा। नहीं वोट देने दिया मेरा पोलिंग एजेंट को, सुबह ही 6:30 बजे लौटा दिया। अति पिछड़ा और दलित समुदाय का हमारा पोलिंग एजेंट था, और इसका गुंडे देखिए, सत्ता में नहीं आया है तो ये गुंडे हैं। ये खोरियारी है ना, खोरियारी का बूथ है 404 और 405। एक गुंडा है, खोल कर चलो आगे बढ़ो गाड़ी। गुंडा राजद का गुंडा है, और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया। धमकी देखिए, वोटर को निकलने नहीं दे रहा है। गाड़ी पर पथराव किया है पूरा, देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। इस तरह के गुंडा राज, और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है इसे प्रशासन को। सेंट्रल पोस्ट बूथ के अंदर दिया है, रोड पेट्रोलिंग में रहना चाहिए ना, पेट्रोलिंग पर गांव में निकलने नहीं देता है। और कल हमारे दलित के अति पिछड़े समाज के लोगों को ये लोग धमकी दिया, कोई भी घटना घटित होगा इसी गांव में आकर हम बैठेंगे, अनशन करेंगे।
मैं इसी गांव में हूँ, समुच्चा भीड़ आगे आ रही है, आप स्पेशल फोर्स भेजिए, हम यहीं धरना पर बैठेंगे। ये गुंडा राज को स्थापित प्रशासन, यहाँ का एसपी इतना कमजोर कायर है, आके बूथ पर कहता है कि शांतिपूर्ण, जब उम्मीदवार को उप मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दे रहा है गांव में, सारा गाड़ी पर पत्थर और गोबर फेंका है। तो आपने सुना किस तरीके के गंभीर आरोप विजय सिन्हा की तरफ से लगाए गए हैं। और देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद एसपी पर यह आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं विजय सिन्हा। उनका कहना है कि जो यहां से उम्मीदवार है, जो डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है, उसे तक इस बूथ में घुसने नहीं दिया जा रहा है, इस गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। किस तरीके से ये कायर एसपी है, दूसरी तरफ सीधा नाम लेकर विजय सिन्हा की तरफ से कहा गया। और चलिए ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखीसराय में हंगामे की तस्वीर सामने आई, जहां डिप्टी सीएम के काफिले को रोका गया, गोबर फेंका गया, पत्थर फेंके गए हैं, हमला किया गया, आरजेडी पर सीधा सीधा हमले का आरोप लगाया गया है। यतेंद्र हमारे साथ है। यतेंद्र, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एक तो उन्होंने ये कह दिया विजय सिन्हा ने कि वो ये जगह छोड़ेंगे नहीं, और साथ साथ उन्होंने 404, 405 खुररिया के जो 2 बूथ हैं, यहां उन्होंने कहा गुंडागर्दी हो रही है, बूथ कैप्चरिंग की कोशिश हो रही है, लेकिन अब मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं। यतेंद्र से बात करेंगे, अभी डिस्कनेक्ट उनसे हुआ, लेकिन सीधे सीधे आरोप यह भी लगाया विजय सिन्हा ने कि उनके काफिले के ऊपर, उनकी गाड़ियों के ऊपर गोबर फेंका गया, जूते चप्पल फेंके गए, और यह गुंडागर्दी है, एसपी पे धिक्कार है, यानी एसपी को सीधे उसकी खिंचाई करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा अभी सत्ता में है नहीं, तब यह हाल है गुंडागर्दी का। तो आप सोचिए जरा, अगर सत्ता में आते हैं तो फिर क्या करेंगे। कहीं ना कहीं यह कहना था, काफी गुस्से में नजर आ रहे थे, और उन्होंने कहा कि उनकी छाती पर बुलडोजर चलेगा, यह तक कह दिया विजय सिन्हा ने। बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। यह हंगामे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखीसराय बिहार की। हालांकि बाकी अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें तो बाकी जगह से छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, लेकिन शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। लेकिन यहां आप देखिए जबरदस्त हंगामे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में वहां कुछ लोग इकट्ठा हो गए, जहां डिप्टी सीएम के कारवां को, उनकी गाड़ियों को रोका गया। और साथ ही साथ में विजय सिन्हा की तरफ से आरोप लगाया गया है कि यहां पे मतदाता डरा हुआ है। सुबह से ही पोलिंग एजेंट को बूथ तक पहुंचने नहीं दिया गया, वोट नहीं डालने दिया गया। ये काफी गंभीर आरोप है, और वो इसीलिए क्योंकि देखिए पहले फेज का ये मतदान है, ये सीट भी हॉट सीट है, वीआईपी सीट है। क्यों? क्योंकि यहां से विजय सिन्हा खुद चुनावी मैदान में है, पिछली 5 बार से यहां से जीत हासिल कर चुके हैं। अब की बार भी जो ये तस्वीरें सामने आ रही है, उनका आरोप है कि आरजेडी के लोग अभी सत्ता में नहीं आए हैं, और उसके बावजूद भी इस प्रकार से गुंडागर्दी कर रहे हैं। इनकी छाती पर बुलडोजर दौड़ेगा। दूसरी तरफ विजय सिन्हा ने कहा कि यहां पे मैं दूसरे टोल पर पहुंच गया हूं, लेकिन जो मतदाता हैं इस पूरे इलाके के, वो डरे हुए हैं, उन्हें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। विजय सिन्हा की तरफ से कहा गया कि दलितों को, खासतौर पे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं यहाँ पे, उन्हें वोट डालने से रोका जा रहा है। यहाँ पे जो पूरी तस्वीर सामने आई, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं जो काफिला है विजय सिन्हा का, ये यहाँ पे बूथ जो कैप्चर हुआ था घोषित तौर पे, उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जो स्थानीय वहां के लोग हैं, आरोप है कि ये आरजेडी के लोग हैं, उन्होंने ये काफिला रोका, इस पर हमला किया। अब बड़ी बात यह है, क्योंकि ये छोटे नेता नहीं है, डिप्टी सीएम, आप इनका कद समझिए, लखीसराय जहां से चुनाव मैदान में भी हैं, अब ये इतना गंभीर आरोप आरजेडी पर लगा रहे हैं, तो अब देखना होगा कि आरजेडी की तरफ से कौन बड़ा नेता इस पर कुछ सफाई देता है। क्योंकि गंभीर आरोप राजनीतिक दल पे लगे हैं, आरजेडी पे लगे हैं। उन्होंने साफ कहा कि आरजेडी के गुंडे हैं, मेरी गाड़ी को रोका, और साथ साथ बूथ कैप्चर करने की कोशिश की। बाकायदा 404, 405 यानी ये क्रम संख्या भी बताई उन्होंने बूथों की। खुररिया जो है लखीसराय की ये जगह जहां पर वो खुद हैं, और वहां उनकी गाड़ियों को रोका गया, गाड़ी पे गोबर फेंका गया, जूते चप्पल फेंके गए, और फिर ये देखिए विक्ट्री का साइन। वो कह रहे मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं, जो ये कर रहे हैं गुंडे, उनकी छाती पर बुलडोजर चलेगा। इलेक्शन कमीशन से हमने शिकायत कर दी है। मेरे लोग, उन्होंने बाकायदा वहां वीडियो बनाया है मोबाइल से, तो वो तस्वीरें भी एक साक्ष्य के रूप में काम करेंगी। तो जबरदस्त हंगामा लखीसराय बिहार में हुआ है, जहां डिप्टी सीएम देखने के लिए आ रहे थे कि सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है या नहीं चल रहा। वहां उन्होंने ये गंभीर आरोप लगा दिए आरजेडी के ऊपर, साथ साथ एसपी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। और दूसरी तरफ विजय सिन्हा का आरोप है कि जो उनका पोलिंग एजेंट था, जो कि बूथ पर निगरानी रखने के लिए तैनात किया जाना था, उसे भी सुबह 6:30 बजे से ही इस बूथ से दूर कर दिया गया। उसे ना तो वोट डालने दिया गया, ना ही यहाँ पे मौजूदगी उसकी रहने दी गई है। दूसरी तरफ विजय सिन्हा का कहा कि मैं जब खुद यहाँ पर पहुंचा, बूथ पर पहुंचा, तो यहाँ पे मुझे घुसने नहीं दिया गया। अच्छा, इसमें देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि आरजेडी यानी कि राजद पर यह निशाना साधा जा रहा है। शिवांगी, जरा लखीसराय से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं राकेश, क्या अपडेट है, क्या जानकारी? विजय सिन्हा कह रहे मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं, हुआ क्या था, जरा बताइए तफसील से।
जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि सुबह से ही विजय सिन्हा का ये आरोप था, लगातार वो एसपी को, डीएम को ये बता रहे थे, सूचना दे रहे थे कि हलसी थाना क्षेत्र के खुड़ियारी गांव, जहां की मतदान केंद्र संख्या 405 और 6 पे जो है बीजेपी पोलिंग एजेंट को वहां पे बैठने नहीं दिया जा रहा है। आरजेडी समर्थकों पे ये आरोप लगाया था डिप्टी सीएम ने, जिसके बाद देखिए एसपी वहां पे पहुंचे थे दलबल के साथ। एसपी वहां पे पूरे गांव में घूमे भी, लोगों को बताया भी कि निर्भीक होकर लोग मतदान करें। आरजेडी समर्थक, जैसा कि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का आरोप है कि आरजेडी समर्थक पहले ही कमजोर वर्ग के लोगों को वोट नहीं देने का धमकी राकेश, अभी मौजूदा स्थिति क्या है यहाँ पे? डिप्टी सीएम कहाँ मौजूद है? क्या प्रशासन की तरफ से उस बूथ को चेक किया गया है? चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक कार्रवाई? जी बिल्कुल, देखिए सूचना जब विजय सिन्हा को लगातार उनके समर्थक के द्वारा सूचना मिल रहा था कि अब तक वोट डालने नहीं दिया जा रहा था, तो विजय सिन्हा वहां पे पहुंचे। वहां पे पूरा पत्थरबाजी की खबर है, गोबर डाला गया है इनके गाड़ी पे, कई लोग जख्मी भी है, भागदौड़ की स्थिति बन गई थी। अभी भी विजय सिन्हा वहीं पे पहुंचे हैं, हालांकि इसकी सूचना डीएम एसपी तक गई है, वहां पे डीएम एसपी भी पहुंचे। जिस पक्ष पर आरोप लग रहा है राकेश, क्या उनका भी पक्ष जानने का मौका मिला आपको? वो क्या कह रहे हैं जिन पर गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे थे विजय सिन्हा? घटना की सूचना के बाद हम भी उसी गांव में पहुंचे थे, लेकिन एक जाति विशेष वर्ग संख्या, जैसा कि वहाँ पे बताया जाता है, उनका आरोप था कि ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। मतदाता के जो लोग थे, स्थानीय लोग, उनका कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन मतदान केंद्र के अंदर बीजेपी के पोलिंग एजेंट नहीं थे। ठीक है राकेश, भले ही कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो वीडियो सामने आए हैं वो कुछ और कह रहे हैं। विजय सिन्हा खुद क्या कह रहे हैं? कुछ देर पहले ही बात हुई, क्या कह रहे हैं हम सुनाते हैं। ये क्या हुआ था यहाँ पे सर? खुड़ियारी गांव में सुबह ही मेरे पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया गया। हमने इसकी शिकायत जब यहाँ के प्रशासन से, चुनाव आयोग के यहाँ के पदाधिकारी से किया, और जब हमने आया तो मेरे गाड़ी को घुसने नहीं दे रहा था। उसके बाद विरोध, पत्थर उत्थर फेंका, गोबर फेंका है, जूता चप्पल फेंका गाड़ी पर, और उसके बाद हमला करने का पूरा प्रयास किया है। फिर गाड़ी हमने बैक कर करके दूसरे गांव में आकर के दूसरे टोला में रुक गए हैं। आप सर सीधे सीधे आरजेडी का नाम ले रहे हैं, आप कह रहे हैं आरजेडी की गुंडागर्दी है ये। राजद के गुंडे लोग हैं, सारे यादव समुदाय के राजद के गुंडे लोग हैं, और ये खुल करके इतना अति पिछड़ा समाज का मेरा पोलिंग एजेंट था, इसको धमकाया है कि तुमको चुनाव के बाद बता देंगे। दलित समुदाय के लोगों को वोट नहीं देने दिया है। सारे गांव में एक तरह से अघोषित कब्जा और अघोषित बूथ कब्जा किए हुए हैं। सिन्हा साहब, इसमें तो महिलाएं भी नजर आ रही हैं सामने आपको रोकते हुए, बच्चे भी नजर आ रहे हैं। कैसे आरजेडी के गुंडे हैं? ये राजद से जुड़े हुए ज्यादातर लोग हैं। ये राजद से जुड़े हुए ही लोगों उसको आगे कर करके हमारे पास बॉडीगार्ड फोर्स था, बच्चे और महिलाओं को आगे कर दिया। विजय सिन्हा साहब, अब देखिए दो चीजें, एक तो ये बताइए कि अब आप और आइए सीधे एक बार फिर से रुक करते हैं विजय सिन्हा साहब का। विजय सिन्हा साहब, अभी बताइए इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है सर? आप वहीं पे मौजूद हैं क्या? वीडियो फ्रीज हो गया है, दोबारा संपर्क करेंगे। लेकिन पंकज जी, जो तस्वीरें सामने आई हैं बेहद ही चौंकाने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि ये एक वीआईपी सीट मानी जा रही है। और यहाँ पे जो ये पूरा इलाका, पूरी तस्वीरें सामने आई, उसमें देखा गया कि कैसे काफिले पर ही हमला करते हुए महिलाएं, बच्चे सामने आ रहे हैं। और गंभीर आरोप ये भी लगाया गया कि आरजेडी के तो लोग हैं ही, लेकिन इसमें भी महिलाओं और बच्चों को आगे कर दिया गया। अब देखना होगा इस पे आरजेडी की तरफ से क्या कोई रिएक्शन आता है, क्योंकि ये छोटी घटना नहीं है, बड़ी घटना है। खुद डिप्टी सीएम इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं आरजेडी की गुंडागर्दी है, वोट करने से रोका जा रहा है, बूथ कैप्चरिंग तक का आरोप लगा रहे हैं। एसपी को कटघरे में खड़ा कर दिया, उन्होंने कहा कि धिक्कार है एसपी के ऊपर, और इलेक्शन कमीशन से शिकायत भी कर दी गई है। वो ये कह रहे हैं कि जब तक इस पर फैसला नहीं होता मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं। राइज नहीं, अभी वरीय पदाधिकारी लोग आ रहे हैं, तो अर्पित आनंद जी। हेलो अर्पित आनंद वीडियो, अर्पित आनंद। हाँ, पर आपको बता दें कि जबरदस्त हंगामा हुआ। आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, उनको ऐसी खबर मिली थी कि बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की जा रही है, फौरन वो अपने कॉन्वॉय के साथ पहुंचे। लेकिन आप देखिए गाड़ियों का लंबा काफिला, सफेद रंग की कारें नजर आ रही हैं, उनकी गाड़ियों को रोका गया। उनका आरोप तो यह तक था कि गाड़ी पर गोबर फेंका गया, जूते चप्पल फेंके गए, और एसपी वहां
से शायद वो थे या नहीं थे, लेकिन उनका धिक्कार है ऐसे एसपी पे, और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन से कंप्लेंट भी उन्होंने कर दी है। मैं तब तक यहां से नहीं हिलने वाला, विजय सिन्हा ने कहा, जब तक कि इस पर कोई फैसला नहीं होता। 404, 405 ये 2 बूथ संख्या भी उन्होंने बताई, जिसपे उन्होंने कहना है कि बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की। तो ये आप बता दें, लखीसराय ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है विजय कुमार सिन्हा की, जो डिप्टी सीएम है। अब देखना होगा शिवांगी की यहां आरजेडी की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आती है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि देखिए यहां पे महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस की उम्मीदवारी है। यहां पर इसके पहले भी जो अमरेश कुमार अनीश हैं ये चुनाव लड़ते आए हैं, हालांकि विजय सिन्हा से हारते आए हैं। इस बार भी यही चुनावी मैदान में है, लेकिन इनकी जो साथी पार्टी है आरजेडी, इसके ऊपर गंभीर आरोप विजय सिन्हा की तरफ से लगाए गए हैं। उनका कहना है कि आरजेडी के गुंडों की तरफ से ही यहां पर हंगामा किया गया, नाम बताया गया खुरारिया में 404, 405 बूथ का। और लगातार बीजेपी एनडीए की तरफ से आरोप लगाया जाता रहता है। जंगल राज जिसकी वो बात करते हैं, उसकी बात आज उन्होंने फिर से दोहरा दी। विजय सिन्हा ने कहा कि देखिए अभी तो सत्ता में आए नहीं हैं, उससे पहले यह हाल है, तो सोचिए अगर सत्ता में आ जाएं तो क्या होगा। यानी यह इशारा एक तरह से करते हुए नजर आए विजय सिन्हा। आप देखना होगा, उन्होंने साफ यह कह दिया न्यूज 18 इंडिया पर हमसे बात करते, उन्होंने कहा कि मैं यहां से नहीं हिलूंगा, मैं यहीं रहूंगा। मेरे लोगों ने बाकायदा वहां वीडियोस बनाए, छोटे छोटे वीडियोस बनाए अपने मोबाइल से, और हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं, सबूत हैं कि किस तरह से हम पर हमला करने की कोशिश की गई, बूथ कैप्चरिंग की गई है, उसकी कोशिश की गई है। और बाकायदा उन्होंने बूथ नंबर्स भी बता दिए, 404, 405 खुररिया जगह जहां पर ये बूथ हैं, और वहां लोगों को रोका भी जा रहा था। शांतिपूर्वक मतदान कहा मुझे एसपी ने कि शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है, तो क्या यह शांतिपूर्वक मतदान चलना इसको कहते हैं? गंभीर सवाल उन्होंने, गंभीर आरोप लगाए सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पर। साथ ही साथ सीधे सीधे कह दिया कि आरजेडी के गुंडे हैं, उनकी छाती पर बुलडोजर चलेगा। बिल्कुल, और दूसरी तरफ ये भी आरोप लगाए गए पंकज कि एसपी जिसको यहां पे मौजूद होना चाहिए था निगरानी के लिए कि किस तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया की जा रही है, जब सुबह से ये मामला सामने आ गया था। हम विजय सिन्हा जी से खुद पूछेंगे, विजय सिन्हा जी अभी आप कहां पर मौजूद हैं और क्या वहां पर स्थिति बनी हुई है? आपकी सुनवाई के लिए वहां पे प्रशासन के कोई लोग पहुंचे, चुनाव आयोग के? क्योंकि वो उस जोन में है जहां शायद मोबाइल डिस्कनेक्ट हो रहा है। फिर एक बार बात करने की कोशिश करेंगे, हालांकि हमने फोन पर तो उनसे आपसे कुछ देर पहले बात की थी, गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए थे। एक बार फिर सुनवाते हैं क्या कहा विजय कुमार सिन्हा ने। अब आ गए विजय सिन्हा साहब। विजय सिन्हा साहब, अभी इस वक्त आप कहां हैं, क्या बताइए सर, हुआ क्या था यहां पर? देखिए, हमारे जो पोलिंग एजेंट थे सुबह 6:30 बजे जा रहे थे, उनको हमको फोन किया है, प्रशासन को, एसपी को बताया। पोलिंग एजेंट मेरा नहीं बैठा, बाद में एसपी आए, कहे कि नहीं सब ठीक है। 2 बूथ है, एक बूथ पर पोलिंग एजेंट किसी तरह से उनको बैठाया गया, दूसरे बूथ पर आया ही नहीं डर से, क्योंकि गांव में जाकर के धमकी दे दिया। अति पिछड़ा और दलित समुदाय के कमजोर तबके के लोग हैं, ये दबंगे और राजद के दबंग लोग हैं। सिन्हा साहब, आप कह रहे हैं कि एसपी से बात हुई सुबह, उसने कहा सब कुछ ठीक है, यानी कि आपसे झूठ बोला या किसी दबाव में ये बात बोली किसी के? निश्चित तौर पर एसपी अगर जो एक्शन लिए रहते तो आज मेरे गाड़ी पर ढेला पत्थर नहीं फेंकता, चप्पल नहीं फेंकता। ये चप्पल नहीं, तो नेटवर्क की जबरदस्त तरीके से प्रॉब्लम है, चूंकि वो गाड़ी के अंदर भी हैं। उन्होंने खुद ये बात न्यूज 18 इंडिया जब हमसे बात कर रहे थे तब उन्होंने ये बात कही थी कि एक ऐसा एरिया में वो हैं जहां पर प्रॉब्लम है। सिन्हा साहब, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? कनेक्ट नहीं हो पा रहा। हम कोशिश करेंगे विजय कुमार सिन्हा से बात करने के लिए, लेकिन जिस तरह से शिवांगी वो इशारा कर रहे थे कि मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं जब तक कि इस पर मुझे माकूल जवाब नहीं मिलता। गंभीर आरोप एसपी पे लगाए, वो बोल रहे थे कि वो थे नहीं शायद वहां पर, और धिक्कार है ऐसे एसपी पे। साथ ही साथ आरजेडी की गुंडागर्दी है, राजनीतिक दल आरजेडी पर सीधे सीधे आरोप लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी जो है आरजेडी करे, लेकिन साथ साथ उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उनकी छाती पर बुलडोजर चलेगा, मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं। हम लगातार न्यूज 18 इंडिया कोशिश कर रहा है उनसे बात करने की, जैसी संभव होगा बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई। दोस्तों देखिए वायरल बात मेरे यानी रौनक के साथ न्यूज 18 इंडिया पर आज शाम से 8:25 PM लग गई यार। अब आया असली।
बड़ी खबर आ गई है। जो बीजेपी कैंडिडेट है उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, वो लखीसराय से चुनाव मैदान में है, वो एक बयान देते हैं। आरजेडी के लोगों की मानसिकता अभी भी बूथ कैप्चरिंग वाली मानसिकता है, लेकिन जनता मतदाता मालिक है। आरजेडी और कांग्रेस अराजकता के प्रतीक है। ये लोग बूथ कैप्चरिंग से बाज नहीं आते। एक बार सुनाइए विजय सिन्हा को। आज भी राजद का पोषित अपराधी लोगों को भय पैदा करना चाहता है, लेकिन शायद वो भूल गया कि बिहार में सुशासन है, आतंकवाद उग्रवाद खत्म हुआ है, अब अबड़ी बारी अपराध का है। ये अपराधी मानसिकता को वो दशा में पहुंचाया जाएगा कि याद रखेगा। निखिल जैन भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। देवज्योति जी सच बताइए, वोट चोरी मुद्दा है? देखिए, वोट चोरी हम लोग तो जागरूकता ना फैलाए। जिस तरह से एनआरसी और छोटा एनआरसी एसआईआर लाके जो है अंबेडकर के विचारधारा के लोगों को, दलित महादलित अल्पसंख्यक भाइयों को एक पिटिकल मतलब एक कास्ट को जो है मतलब हम जिसको कहते हैं मुसलमान भाइयों को डराया जा रहा, वो तो डर हम लोग भगा ना दिए। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी मुसलमान कहां से आ गए? एनआरसी कैसे? अरे भैया टारगेट एनआरसी क्या था? एनआरसी में क्या था? एक क्या एनआरसी में फुल फॉर्म क्या है? क्या एनआरसी क्या होता है? सर आपको अचानक मुझे क्यों स्वरा भास्कर याद आ गई आपको देखकर? क्या होता है एनआरसी? क्या आपको देखकर मुझे स्वरा जी की याद आ गई है सर? क्या कर रहे हैं आप? क्या होता है एनआरसी सर, अगर आप बता दें थोड़ा। नहीं ये बताइए आप, गिरिराज सिंह जी जो अभी जहर उगले नकाब पे, उसको तो थोड़ा दिखा दीजिए। निखिल जी एक मिनट आराम से बात करते हैं, समझना है। निखिल जी आराम से समझना है। देवज्योति जी, वोट चोरी कैसे? एनआरसी की फुल फॉर्म एनआरसी क्या है? क्या है एनआरसी? सर सुनिए, देवज्योति है मतलब उनके फादर का कॉन्स्टिट्यूशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नाम लिया है। मैं सुनिए एक बार, आप जो बात कह रहे हैं ना, मैं आपके साथ 100% अग्री करती हूँ, ठीक है। जो बातें कही जाती है बुर्का को लेकर, वो कायदे से कहनी चाहिए कि जो भी नकाबपोश है, चाहे वो घूंघट में है कि चाहे वो मास्क पहनकर आया है कि चाहे वो नकाब पहनकर आया है, उसको अपनी आइडेंटिटी बतानी होगी, ठीक है देवज्योति जी। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई इफ एंड बट नहीं है। तो उसमें महिला पुलिस में पूछे, महिला मजिस्ट्रेट में देखे कि पुरुष उठाएगा, बताइए। एक मिनट, एक बड़ी खबर है, एक बड़ी खबर है। सुस्त मतदान कराने की कोशिश हो रही है, बड़ा आरोप लगा दिया आरजेडी ने। सुस्त मतदान कराने की कोशिश हो रही है। अच्छा, एक और बड़ी खबर है, कह रहे हैं जानबूझकर बिजली काटी जा रही है। सुस्त मतदान, बिजली काटी जा रही है और जानबूझकर सुस्त मतदान करवाया जा रहा है कि धीमी वोटिंग हो, बिजली काटी जा रही है जानबूझकर। यानी कि लोग आरजेडी को वोट करना चाह रहे हैं, जहां जहां वहां पर बिजली काटी जा रही है। और ये टूल किट, ये आरोप आरजेडी का है कि जबरदस्ती बिजली काटी जा रही है, सुस्त मतदान कराया जा रहा है, तो ये धीमी वोटिंग कराने की बड़ी खबर है। अमन, आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है। अब ये सुस्त मतदान हमें समझना होगा ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अब तक जो हमारे पास आंकड़ा नहीं, अब तक जो आंकड़ा आया है दैट इज 13.13% पूरे बिहार में 9 बजे का। और अभी अब जब हम बैठे हैं तो वो बढ़ गया होगा, आई एम श्योर। हम इंतजार करते हैं। तो ये सुस्त वोटिंग के माने क्या हो रहे हैं, कहां से ये जानकारी मिल रही है? देवज्योति जी आपके पास या निखिल जी आपके पास कोई इसके बारे में डिटेल जानकारी? सुस्त वोटिंग का कहाँ है? यहाँ तो चुपचाप ललटेन छाप, चुपचाप नाव छाप, चुपचाप हाथ छाप में लोग वोट डाल रहा है। कोई हम लोग हम लोग जो है सुस्त वोटिंग नहीं। देखिए मैडम, सिंपल बात है, 2020 का भी मैंडेट था, 12,000 जवाब आ गया सर। देखिए आपकी तरफ से जवाब आया, हम समझ गए, लेकिन आधिकारिक जवाब भी आ गया है। और कहां से आया है? चुनाव के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत आप सभी का। लेटेस्ट अपडेट इस वक्त का लखीसराय से सामने आ रहा है, जहां पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला किया गया। आपको बता दें कि हमले की बात न्यूज 18 इंडिया पर उसके बाद विजय सिन्हा से हमने बात की। उन्होंने कहा कि आरजेडी के लोगों ने अघोषित बूथ कैप्चरिंग की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यहां का जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है बहुत कमजोर है।
विजय सिन्हा की तरफ से आरोप लगाया गया कि दलित और पिछड़े समाज के लोगों को धमकाया गया है, साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन से हम शिकायत करेंगे, ये बात भी विजय सिन्हा की तरफ से कही गई है। तो विजय सिन्हा की मौजूदगी इस वक्त लखीसराय की इसी बूथ पर है। दूसरे टोल पे हालांकि पहुंच गए हैं क्योंकि उनके काफिले पर हमला किया गया। उनका आरोप है कि यहां पे मेरे गाड़ी पर जूते चप्पल फेंके गए हैं और ये सभी आरजेडी के ही लोग हैं जिन्होंने महिलाओं और बच्चों को आगे कर दिया और मुझे बूथ तक पहुंचने नहीं दिया। अब यहां इंटरेस्टिंग होगा कि आरजेडी की तरफ से क्या कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि आरोप कोई लगा रहा है वो डिप्टी सीएम है सूबे का, प्रदेश का। विजय सिन्हा ने ये गंभीर आरोप लगाए, सीधे सीधे आरजेडी की गुंडागर्दी कह दिया। उन्होंने कहा कि ये जो गुंडे हैं उनकी छाती पर बुलडोजर चलेगा। और डीजीपी बिहार विनय कुमार सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय कुमार सर, आपसे समझना चाहेंगे, अभी यहां हमने विजय सिन्हा साहब से बात की है न्यूज 18 इंडिया पर, वो कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनके कॉन्वॉय पर हमला किया गया, बूथ कैप्चरिंग की कोशिश हो रही है। सर, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन? देखिए, इंफॉर्मेशन है कि एक बूथ पे गए थे, बूथ से जब लौट रहे थे तो किसी ने एक पत्थर फेंक दिया है जिससे इनकी गाड़ी का एक शीशा थोड़ा सा क्रैक कर गया है। इतनी ही घटना हुई है और इनके साथ पर्याप्त सुरक्षा बल स्वयं विजय सिन्हा जी के साथ प्रतिनियुक्त है, इसलिए ये घटना हुई है कि जब ये बूथ से लौट रहे थे तो किसी ने एक पत्थर फेंक दिया है जो एक गाड़ी के शीशे पे लगा है। इतनी ही घटना हुई है। इसमें डीएम और एसपी वहां पे पहुंच रहे हैं और प्राथमिकी दर्ज करेंगे और जो पत्थर फेंकने वाला व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है। विनय जी, आपके चुनाव आयोग से अभी तक किसी ने संपर्क किया, बात हुई है? बूथ कैप्चरिंग का भी मामला सामने आ रहा था, कहा जा रहा था कि बूथ कैप्चरिंग वगैरह का कोई मामला नहीं है, किसी भी प्रकार का बूथ कैप्चरिंग संभव ही नहीं है। प्रत्येक बूथ पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल तैनात है, इसलिए बूथ कैप्चरिंग। विनय सर, एसपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं पुलिस अधिकारी, कह रहे हैं धिक्कार है ऐसे एसपी पे। ये सब देखिए अनावश्यक है। एक छोटी सी घटना है, एक पत्थर फेंका है, एक शीशा गाड़ी का थोड़ा क्रैक हो गया, इसको इतना इट शुड नॉट बी ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। इट्स जस्ट ही वाज जस्ट कमिंग बैक फ्रॉम द बूथ और एक पत्थर फेंका है जिससे एक शीशा क्रैक हो गया। सर, यू हैड अ टॉक विद विजय कुमार सिन्हा, उनसे बात हुई क्या आपकी? सर, यस, विजय कुमार सिन्हा से बात हुई थी। ही डिड नॉट इवन मेंशन अबाउट दिस इंसिडेंट। लेकिन गाड़ी पे गोबर भी फेंका गया, जूते चप्पल फेंके गए, उसके भी वीडियो सामने आए हैं। गोबर और एक पत्थर फेंका गया है। विजय सिन्हा जी से हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई है। डिड नॉट इवन मेंशन दिस इंसिडेंट। तो सर, अब स्मूथली वहां वोटिंग हो रही है, ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एसपी जितना है वहां पे कार्रवाई करेंगे। सर, स्मूथली वोटिंग शुरू हो गई है सर। अब चलिए, हम बात कर रहे थे विनय कुमार, डीजीपी। उन्होंने साफ ये कहा कि एक छोटी सी घटना उन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, एक गाड़ी पे पत्थर जरूर लगा है और थोड़ा गोबर वोबर फेंका गया। उन्होंने कहा लेकिन मेरी खुद विजय सिन्हा से बात हो गई है, उन्होंने इस बारे में कोई मुझसे बात तक नहीं की। ये कहना है डीजीपी बिहार का। उन्होंने साफ ये कहा कि ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन वाली बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा घटना देखने हैं भाई, अभी देखने क्या घटना है, देख हाँ, बात हुई, यही हुआ कि गाँव में कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध देखने हैं क्या चाहिए, पहले देख तो लीजिए। तो क्या उनको आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे? कोई देखते हैं, पहले बात तो करें क्या होगा, देखने दीजिए पहले बात कर लेंगे फिर बात कीजिएगा। हम नहीं चलेंगे, उसने क्यों नहीं देगा? गोबर पत्थर हमारे लोग को, बॉडीगार्ड को कहा गया, बॉडीगार्ड ये गोबर सारे तमाशा कर करके आप देखिए कि पूरा गोबर पत्थर और ये बॉडीगार्ड है इधर। देखिए ये सब बॉडीगार्ड के ऊपर में पूरा पत्थर गोबर फेंका है, के हाथ में अभी अरेस्ट करते हैं सर, पत्थर अभी अरेस्ट करते हैं। ये वही बूथ पे काम कर रहे थे, हम दे देंगे बूथ आप एफआईआर कराएंगे वहाँ पे। नहीं, हम क्या कहना चाहिए जिस तरह से अभी जांच कर रहे हैं। सर एक लाइन सर, यही लड़का क्या, ये लड़का बाइक से आके यही रिपोर्टिंग किया है। ये लड़का सबसे पहला वहाँ बैठ करते तो जबरदस्त हलचल आप देख रहे हैं इस वक्त। तमाम इलेक्शन कमीशन के अधिकारी, पुलिस अफसर वहां पहुंचे हुए हैं, समझने की कोशिश की। एक लड़के की तरफ इशारा भी किया विजय सिन्हा ने कि ये लड़का था जिसने वहां से गोबर फेंका, ये तक कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हमने डीजीपी से बात की, उन्होंने कहा छोटी सी घटना है, इस बारे में तो विजय सिन्हा ने मुझसे कोई बात भी नहीं की। और हमने एसपीडीएम को मौके पर भेजा, पोलिंग एजेंट को मार देगा, कोई घटना घटित होगा हम अपने को माफ। गाड़ी के शीशे पूरी तरह से आपसे लगातार यहाँ पे बताया जा रहा था, बात किया जा रहा था, क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? क्या उन्होंने आपको फोन पे बात किया है? मैं तो सुबह में आया था यहाँ पे, शांतिपूर्वक चल रहा था। अचानक हाँ, अचानक ये आए तो इनको विरोध हुआ है, अभी देख रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं।
ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको हम दो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, इस वक्त पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। विजय सिन्हा ने यहां से लौटने से इनकार कर दिया था। उनके काफिले पर हमला जरूर किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं यहां से तब तक नहीं हिलूंगा जब तक पूरी तरीके से यहां के मतदाताओं को वोट डालने नहीं दिया जाता है। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि जो दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें वोट नहीं देने दिया जा रहा है। मेरे जो मतदाता हैं उन्हें रोका जा रहा है। मेरे मतदाता डरे हुए हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि मैं यहीं पर मौजूद रहूंगा। अब देखिए, पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं, चुनाव आयोग के अधिकारी भी नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरा वीडियो देखिए, डीजीपी से जब न्यूज 18 इंडिया ने बात की तो उनका कहना था ये छोटी घटना है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे लोग हंगामा करते हुए, नारेबाजी करते हुए, पत्थर फेंकते हुए, गोबर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरी तस्वीरें सामने आई। ये देखिए, चप्पल भी फेंकी गई है। तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम के काफिले पर यह हमला क्या एक छोटी घटना है, यह भी एक बड़ा सवाल है। वहीं अब जो मौके पर मौजूदा स्थिति है, कही जा रही है कि सामान्य है। यहाँ पे वोटिंग की प्रक्रिया भी जारी है। सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब विजय सिन्हा का काफिला पहुंचा हुआ था लखीसराय में खुररिया के बूथ नंबर 404, 405 पर यहां पे चेक करने के लिए कि सुबह से जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहां पे बूथ कैप्चरिंग हो रही है अघोषित तौर पे, क्या वो सच है, क्या वाकई में मतदाताओं को रोका जा रहा है। लेकिन इसी दौरान विजय सिन्हा के काफिले पर भी हमला कर दिया गया। दलित और पिछड़े समाज के लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ये गंभीर आरोप लगाए विजय सिन्हा ने और हमारे काफिले पर हमला किया गया। और बड़ी खबर आपको बता दें, चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। हमला करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह बात फिर से दोहरा दी है। उन्होंने कहा विजय सिन्हा के काफिले पर हमले को लेकर सीएसी का यह बयान आया है और जो भी कानून लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसकी इजाजत किसी को नहीं है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये साफ साफ सीईसी की तरफ से, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से कह दिया गया है। और जो भी हमला करने वाले लोग हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सीधे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दे दी गई है चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से, यानी जो भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। और ये तब हुआ जब ये घटना घटी है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले के साथ। यानी कि सीईसी ज्ञानेश कुमार जो कि पूरे मामले का संज्ञान लिए हुए हैं, उनकी तरफ से भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। पूरा मामला विजय सिन्हा की तरफ से कहा गया कि हमने इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग को इसकी जानकारी दी, हम शिकायत भी देंगे, लेकिन यहां से हिलेंगे नहीं, हटेंगे नहीं जब तक ये जो बूथ कैप्चरिंग का मामला सामने आ रहा है, अघोषित तौर पे आरजेडी की तरफ से बूथ कैप्चरिंग की गई है, ये पूरा मामला सुलझ नहीं जाता है। विजय सिन्हा के काफिले पर हमले को लेकर सीईसी का बयान सामने आया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की तरफ से कहा गया कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, मौके पर प्रशासन के लोग भी अब पहुंच चुके हैं। विजय सिन्हा के काफिले के साथ साथ अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और सिन्हा साहब ने साफ तौर पे न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में भी कहा कि ये जो गुंडे हैं, ये आरजेडी के गुंडे हैं जिन्होंने महिलाओं और बच्चों को आगे कर दिया और मेरी गाड़ी पर चप्पल और जूते फेंके गए। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक में आप देखिए जब गाड़ी के ऊपर गोबर फेंका गया, जूते चप्पल फेंके गए, एक तस्वीर वो, और हंगामा करते हुए लोग नजर आ रहे हैं जो विजय सिन्हा के मुताबिक आरजेडी के गुंडे हैं। और साथ साथ दूसरी तस्वीर आप देखिए, मुआयना करते हुए वहां इलेक्शन कमीशन के लोग, पुलिस के अधिकारी सब वहां पर मौजूद हैं और बीच में विजय सिन्हा नजर आ रहे हैं बताते हुए। नीरज हमारे सहयोगी जिनके साथ राजीव प्रताप रूडी है। नीरज, रूडी साहब से आपने बात की अभी, विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ है लखीसराय में, क्या कहना है उनका? पंकज, बिल्कुल हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राजीव प्रताप रूडी जी लगातार पूरे बिहार के फर्स्ट फेज चुनाव, खासकर छपरा के चुनाव पे नजर रखे हुए। रूडी साहब, एक तो अभी डेवलपमेंट हुआ, उससे जुड़ा सवाल सबसे पहले आपसे करेंगे। लखीसराय में विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ है, कैसे देखते हैं इस तरह की घटनाओं को? देखिए, तो चुनाव आयोग को देखना है, मुझे घटना की जानकारी नहीं है, परंतु किसी प्रत्याशी के गाड़ी पर हमला या उचित नहीं है, लेकिन मुझे घटना के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। मेरी बातचीत हुई है मुख्य चुनाव आयोग से, उन्होंने कहा है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने खुद डीजीपी से बात किया और आदेश दिया है। खुद मुख्य चुनाव आयोग ने मुझसे कहा है कि उन्होंने आदेश दिया कि सख्त कार्रवाई पूरे मामले में करे, कहीं भी इस तरह की घटनाएं हो तो। देखिए, अब तो हम लगभग दिन के 3 बज रहे हैं, 2 घंटा मतदान बचा है और मोटे तौर से बिहार में हिंसा रहित चुनाव हो जाना
ये एक अपना एक नया अध्याय है। तो मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग भी अच्छा काम कर रहा है, सरकार जिसकी जिम्मेवारी है कि विधि व्यवस्था बनाए रखे, तो लेकिन अगर कहीं ऐसी घटना घटी है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक जो बार बार आप लोग कहते हैं जंगल राज, क्योंकि पिछली बार आपके चुनाव में भी हिंसा की घटनाएं हुई थी लोकसभा चुनाव में, और अभी विजय सिन्हा आरजेडी पे आरोप लगा रहे। तो जब आप लोग आरोप लगाते हैं आरजेडी या पिछली सरकार पे और इस तरह की घटनाएं होती हैं तो आप लोग का निशाना आरजेडी होती है? नहीं, आरजेडी इसलिए है कि आज बिहार में विधि व्यवस्था इत्यादि सब बहुत बढ़िया है, लोग शांति का जीवन पसंद करते हैं। लेकिन आज भी जब आरजेडी का चेहरा आता है तो लालू प्रसाद जी का चेहरा सामने आ जाता है, और वो भयावह घड़ी फिर से कोई इस बिहार में दोबारा नहीं देखना चाहता है। और मैं समझता हूँ इसलिए जंगल राज की चर्चा आती है। अभी भी लोगों के मन में उस बात की शंका है कि कहीं ये लोग फिर आ जाएं। डीजीपी ने कहा है बातचीत में कि ये बड़ी घटना नहीं है, कोई बड़ा हमला नहीं है, कुछ स्टोन पेल्टिंग की खबर। उसको जांच के बाद चुनाव आयोग और सरकार देख रही है। एक सवाल करूंगा, क्योंकि आपकी नज़र है पूरे बिहार में और छपरा में भी खासकर, क्योंकि ये आपका इलाका है, क्या फीडबैक आ रहा है? देखिए, मैं सुबह से यहाँ बैठा हुआ हूँ और ये 10 विधानसभा के एक बूथ के कार्यकर्ता मुझसे लगातार संपर्क में हैं। तो ऐसे में साफ कह दिया गया, अभी राजीव प्रताप रूडी को तो आपने सुना, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने साफ कर दिया है कि जो भी कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा वो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कानून, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने की इजाजत कतई किसी को नहीं है। जो भी ये करेगा उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सब कुछ तब हुआ जब विजय सिन्हा ने बाकायदा वहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी से बात की है। इस घटना के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह बात कह दी है कि कानून को हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है, बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल। हालांकि दूसरी तरफ डीजीपी विनय कुमार से भी हमने बात की है। उनका कहना है कि अभी तक कोई औपचारिक शिकायत उनके पास नहीं आई है। विजय कुमार सिन्हा से भी उन्होंने बात की तो उन्होंने इस बारे में कुछ मेंशन ही नहीं किया, कुछ जानकारी ही नहीं दी है। उनका कहना है कि सब कुछ सामान्य है, ये एक छोटी सी घटना थी जो कि घटी है। जब विजय सिन्हा यहाँ पर पहुंचे, उनका काफिला यहाँ पर पहुंचा तो एक मामूली पत्थर फेंका गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ पंकज में इसी पे आ रही थी कि एक तरफ डीजीपी कहते हैं छोटी घटना, लेकिन दूसरी तरफ सफेद कार पे आप देख रहे हैं कि चप्पल फेंकी गई है, गोबर फेंका गया है, कांच का शीशा टूटा हुआ है। लोग पीछे आप देखेंगे नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है। क्या ये एक छोटी घटना मानी जा सकती है? विजय सिन्हा का ये काफिला, देखिए दो बड़ी बातें हैं इसमें। एक तो वो उम्मीदवार है जो कि अपने बूथ पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, दूसरी तरफ प्रशासन के लोग यहाँ पर क्यों मौजूद नहीं थे या फिर इतनी देरी क्यों लगी उनको यहाँ पर पहुंचने के लिए। अब वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर सुबह पहुंचे थे, लेकिन अब जो स्थिति है वो सामान्य ही है। क्या ये छोटी घटना है? क्या ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या ये स्थिति सामान्य है? ये दोनों चीजें हैं। हालांकि सीईसी का, ज्ञानेश कुमार का दूसरी तरफ बयान सामने आ गया है कि किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी, और जिसने भी ये कृत्य किया है या फिर ये कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और जो बात विजय सिन्हा कह रहे हैं वो उसकी तस्दीक करती हुई ये तस्वीरें हैं। ये देखिए, गोबर पड़ा हुआ बोनट पर, सफेद रंग की एक कार, जूते चप्पल फेंके गए काफिले पर, और वो भी किसके? डिप्टी सीएम के काफिले पर। और साथ साथ वहां गुंडागर्दी की, आरजेडी की गुंडागर्दी है, ऐसा विजय सिन्हा ने आरोप लगाया। और अब देखिए साक्ष्य, सबूत उनके पास हैं, बाकायदा मोबाइल पे उनके पास तस्वीरें हैं। ये भी कहना था। न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करते उन्होंने बात बोली। आइए सुनवाते क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। बताइए क्या हुआ था यहाँ पे सर? हुरियारी गांव में सुबह ही मेरे पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया गया। हमने इसकी शिकायत जब यहाँ के प्रशासन से, चुनाव आयोग के यहाँ के पदाधिकारी से किया, और जब हमने आया तो मेरे गाड़ी को घुसने नहीं दे रहा था। उसके बाद विरोध, पत्थर उत्थल फेंका, गोबर फेंका है, जूता चप्पल फेंका गाड़ी पर, और उसके बाद हमला करने का पूरा प्रयास किया है। फिर गाड़ी हमने बैक कर करके दूसरे गांव में आकर के दूसरे टोला में रुक गए हैं। आप सर सीधे सीधे आरजेडी का नाम ले रहे हैं, आप कह रहे हैं आरजेडी की गुंडागर्दी है ये। राजद के गुंडे लोग हैं, सारे यादव समुदाय के राजद के गुंडे लोग हैं, और ये खुल करके इतना अति पिछड़ा समाज का मेरा पोलिंग एजेंट था, इसको धमकाया है कि तुमको चुनाव के बाद बता देंगे। दलित समुदाय के लोगों को वोट नहीं देने दिया है। सारे गांव में एक तरह से अघोषित कब्जा और अघोषित बुथ कब्जा किए हुए हैं। सिन्हा साहब, इसमें तो महिलाएं भी नजर आ रही हैं सामने आपको रोकते हुए, बच्चे भी नजर आ रहे हैं। कैसे ये आरजेडी के गुंडे हैं? ये राजद से जुड़े हुए ज्यादातर लोग हैं। ये राजद से जुड़े हुए ही लोगों उसको आगे कर करके हमारे पास बॉडीगार्ड फोर्स था, बच्चे और महिलाओं को आगे कर दिया। विजय सिन्हा साहब, अब देखिए दो चीजें, एक तो ये बताइए कि अब आप आगे क्या करने वाले हैं? क्या इलेक्शन कमीशन से भी आप कंप्लेंट करेंगे?
आपने तो एसपी को भी जिम्मेदार ठहरा दिया सर। इलेक्शन कमीशन से कंप्लेन ही नहीं करेंगे, कंप्लेन तो करेंगे ही। ये राजद के गुंडे जब सत्ता में नहीं आए हैं तो इतना गर्मी है, ऐसे राजद के गुंडे पर प्रशासन कार्रवाई करे और एनडीए की सरकार सुशासन के लिए जरूरत पड़ेगा तो ऐसे गुंडों के छाती पर बुलडोजर भी चलेगा। सिन्हा साहब, आपकी सरकार रहते हुए चुनाव हो रहे हैं, कायर आप एसपी को बता रहे हैं? नहीं, गांव के लोग का मनोबल इस तरह के हाई है, जहां पर एक तरफा गांव है। ये क्या स्थिति है? सर आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह देखिए, बात सुनिए, चुनाव चल रहा है, चुनाव की जो मर्यादा है उसका ध्यान रखिए, ठीक ना। किसी कैंडिडेट को अपने क्षेत्र में जाने का पूरा अधिकार है, कैंडिडेट अपने क्षेत्र में है, जनता को अपनी बात रखने का अधिकार है, जनता अपनी बात रखती, प्रशासन अपना काम कर रहा है। क्या सर आप इसके खिलाफ जांच होगी क्या? इसके खिलाफ जी देखिए, जी बिल्कुल, अगर शिकायत प्राप्त होगी उसके खिलाफ देखिए काम किया जाएगा। चलिए, जी देखिए, कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप लोग अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग गाँव है, शांति व्यवस्था बहाल की जा रही है। क्या और पुलिस फोर्स बुलाया जा रहा है? अभी देखते हैं, बात करते हैं, लोगों से, ग्रामीण से बातचीत की जा रही है, जैसी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अभी आप लोग के सामने ही सर, जिस तरह से पूरे गांव वाले सामने आके, जी देखिए, गांव वालों से बात कर रहे हैं, बहुत सी चीजें समझ में आ रही हैं, बहुत चीजें हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। जो अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हमारे साथ, आरजेडी के बड़े नेता जुड़ रहे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, क्या कहेंगे? आरजेडी के गुंडे जिन्होंने मेरी कार पर पत्थर फेंके, गोबर फेंका, ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। नहीं, ऐसा है कि गुंडे कैसे आप कह रहे हैं? आरजेडी के गुंडे सर, ये विजय सिन्हा क्या, मैं शब्द बोल रहा हूं आपको सर, वो उन्होंने ये बात कही है। विजय सिन्हा साहब ने ये बात कही है सर कि ये आरजेडी के गुंडे हैं जिन्होंने ये गुंडागर्दी की है, मेरी कार पर पत्थर फेंके, गोबर फेंका, चप्पलें फेंकी, ये उनके वर्ड्स में आपको बता रहा हूं सर। अच्छा, हालांकि व्यक्तिगत रूप से मुझको कोई जानकारी नहीं है, मगर विजय कुमार सिन्हा तो खुद जहर घोलते रहते हैं और उनकी भाषा तो खुद जहर वाली है। अगर मान लीजिए किसी ने कुछ किया है जिसकी मुझको जानकारी नहीं है व्यक्तिगत रूप से, आप उनका आरोप जो है उसके बारे में बता रहे हैं। अगर शांतिपूर्ण से इलेक्शन होना चाहिए, जिसको जहां मत देना है अपना वो मत दे, हम शांति की अपील करते हैं अगर किसी तरह की कोई बात है तो। सर, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार अपने दर्शकों को, कार से उतरे हुए नजर आ रहे हैं, उनकी कार के ऊपर गोबर फेंका हुआ, गाड़ी के शीशे टूटे हुए, यानी तस्दीक कर रही हैं जो बात वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे जो समर्थक हैं उन्होंने बाकायदा मोबाइल से वीडियो बनाया है गुंडागर्दी करते हुए, जो वहां उनकी गाड़ी पर, उनकी गाड़ियों को रोका गया, बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की गई, ये सब कह रहे थे सर वो हमसे बातचीत में। अब ऐसा है कि हम तो टीवी नहीं देख रहे हैं, तस्वीर भी नहीं देख रहे हैं। अगर कहते हैं और उन्होंने आरोप लगाया है तो मतलब अब लग रहा है कि इस बार हार गए वो। सिद्दीकी साहब, आरजेडी पर ही आरोप क्यों? उनका कहना है कि अघोषित आपने बूथ कैप्चरिंग कर ली है लखीसराय में, सुबह से ही वहां पे पोलिंग बूथ के जो एजेंट है उनको बैठने नहीं दिया। दूसरा, आरजेडी ने गुंडे भेज दिए, महिलाओं बच्चों को आगे करके हमला करवा दिया उनके काफिले पर। अच्छा, मान लीजिए कि अगर कोई गुंडागर्दी हो रही है, बूथ कैप्चरिंग हो रही है, तो ये इलेक्शन कमीशन और प्रशासन का ना काम है कि जाके वहां देखे। ठीक है सर, क्या नहीं, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। चित्रंजन गर्ग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चलिए उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, संपर्क टूटा। लेकिन ये आप देखिए, तस्वीरें देखिए आप, और ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि किस तरह से हंगामा हुआ लखीसराय की। ये हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं, आप ये देखिए, सफेद रंग की गाड़ी जिसके ऊपर गोबर फेंका गया और उसके शीशे तोड़ दिए गए, और विजय सिन्हा का आरोप है कि इस सबके पीछे आरजेडी की गुंडागर्दी है।